इंडस वैली के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने इंडस वैली के सामाजिक जीवन, इनके अवशेष, इनके जो 20 फेमस शहर थे, वहाँ पे क्या बनता था, क्या-क्या वहाँ से एविडेंस मिले हैं, उन सारी चीज़ों को हमने कवर किया। अब इस वीडियो में हम जो है इससे आगे बढ़ेंगे और धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, ठीक है, इनके देवी-देवताओं के बारे में जानेंगे, विज्ञान प्रगति के क्षेत्र में क्या कुछ था यहाँ पे और इनका अंत कैसे हुआ और लास्ट में इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय धर्म एवं संस्कृति के विकास में सिंधु सभ्यता के साक्ष्यों का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि आर्य परंपरा का। हड़प्पा सभ्यता के अनेक तत्व परवर्ती भारतीय सभ्यता में अंगीकृत हुए हैं। सैंधव धर्म के विषय में लिखित साक्ष्यों का अभाव है, अतः पुरातात्विक उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने धर्म के स्वरूप अनुमान लगाया है। विभिन्न पुरास्थलों से मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, पत्थर निर्मित लिंग एवं योनि, मोहरों, मुद्राओं तथा मुद्रभांडों पर चित्रित आकृति और विशेष भवनों एवं स्मारकों से धर्म का स्वरूप स्पष्ट होता है कि सैंधववासी अपने देवी देवताओं की अनेक रूपों में पूजा करते थे। से हमें पुरुष देवता के अनेक रूपों में अंकन का साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सिंह युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्र अंकित है। यह योग मुद्रा में एक चौकी पर निर्वस्त्र बैठा है। देवता के दाहिने ओर एक हाथी और बाघ का चित्र अंकित है तथा बाएं ओर एक गैंडा तथा एक महिष यानी कि भैंस, एक चौकी के नीचे 2 हिरण के चित्र अंकित हैं। मार्शल महोदय ने इस चित्र को शिव का आदि रूप माना है। पौराणिक काल में शिव को महायोगी, पशुपतिनाथ, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी आदि अनेक नामों से जाना जाता था, जिनका प्रतीकात्मक चित्रण इस मुद्रा में देखने को मिलता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक तरफ पेड़ पर बने मचान पर एक पुरुष आकृति बैठी है और पेड़ के नीचे एक बाघ खड़ा है। इस मुद्रा के दूसरी ओर एक बैल का चित्र है और उसके सामने एक त्रिशूल गड़ा है। इसे भी शिव का प्रतीक रूप माना गया है। मातृ देवी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोंदड़ो आदि से बड़ी संख्या में नारी मण मूर्तियां, मोहरों पर अंकित नारी आकृतियों और अन्य दृश्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वे मातृ देवी की उपासना करते थे। नारी मण मूर्तियों के सिर के दोनों ओर दीपक जैसी आकृति बनी है। इनमें कलिक के निशान भी हैं। मैके की मान्यता है कि इसमें तेल बाती डालकर इनकी पूजा की जाती थी। सभी विद्वान इन मूर्तियों को मातृ देवी की मूर्ति मानते हैं। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख सैंधव सभ्यता से मिलता है, यद्यपि किसी भी स्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक और एक स्त्री को सिर के बल खड़ा किया गया है। उसके योनि से वनस्पति निकलता हुआ दिखाया गया है। इस चित्रण को मातृ देवी की प्रजनन शक्ति का स्वरूप माना गया है, अर्थात पृथ्वी देवी का अंकन है। मार्शल एवं व्हीलर का मत है कि सैंधव देवकुल में मातृ देवी का स्थान सर्वोपरि है। पशु पूजा सैंधववासी अपने देवी देवताओं की कल्पना पशु रूप में भी की है। देवताओं की काल्पनिक एवं वास्तविक पशु देवताओं के रूप में पूजा करते थे। काल्पनिक पशु मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में 3 सिर वाले पशु का चित्र अंकन है। एक एवं सींग भैंसे का और बीच एक ऊपर का सिर एवं सींग बकरे का है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्य मुद्रा में 3 बाघों के शरीर को एक में जुड़ा हुआ दिखाया गया है। ये एक काल्पनिक पशु हो सकता है। वास्तविक पशु के रूप में सैंधव वासियों का पवित्रतम पशु कुबर वाला बैल था। इसके अलावा अन्य पशुओं जैसे हाथी, बाघ, घड़ियाल आदि की शक्ति के रूप में पूजा करते रहे होंगे। पक्षियों में फ्रेयाता सबसे पूजनीय पक्षी था। यज्ञ, अग्नि पूजा एवं पशु बलि सैंधववासी यज्ञ एवं अग्नि पूजा करते थे। यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली से अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं, जिससे यज्ञ एवं अग्नि पूजा की पुष्टि होती है। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इनमें अंधविश्वास का प्रचलन था। जादू टोना आदि खूब प्रचलित था, जिनसे बचने के लिए झाड़ फूंक एवं ताबीज बांधते थे। अब इनके आर्थिक जीवन को देखते हैं। सैंधव अर्थव्यवस्था पशुपालन, सिंचित कृषि, आदिशेष उत्पादन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। पशुपालन
कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। इनमें प्रमुख रूप से भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा प्रमुख हैं। सूअर पालतू एवं जंगली दोनों में कुत्ता पालतू पशु था। इसके कई नस्ल मिले हैं। सेंधावासी ऊंट का भी पालन करते थे। हड़प्पा से गधे का साक्ष्य मिला है। घोड़े के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। सूरकोटदा के अंतिम चरण से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। कहा जा सकता है कि सेंधावासी घोड़े से परिचित थे। सेंधावासी जिन अन्य पशुओं से परिचित थे उनमें हाथी, बाघ, हिरण, बारहसिंगा, रीछ, खरगोश, बंदर, बिल्ली, गैंडा, मेंढा आदि से परिचित थे। सेंधावासी सिंह से परिचित नहीं थे। कृषि। सिंधु सभ्यता के आर्थिक संगठन में कृषि का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ था। सेंधावासी अपनी रबी की फसल की बुवाई अक्टूबर नवंबर में महीने में और कटाई मार्च अप्रैल में करते थे। सेंधावासी कृषि उपकरण के रूप में हल, कुदाल, कुल्हाड़ी, हंसिया आदि का प्रयोग करते थे। बनावटी से खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से सेंधा स्तर में जुते हुए खेत के निशान एवं एक ही खेत में दो फसल उगाने के प्रमाण मिलते हैं। सेंधावासी प्रमुख रूप से गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, राई, सरसों, तिल, मटर एवं कपास आदि 9 फसलों का उत्पादन करते थे। बनावली से उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं की 2 किस्में मिलती हैं। पहला ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम बड़ा गेहूं तथा ट्रिटिकम स्पेरोकोकम छोटे दाने का गेहूं एवं मोहनजोदड़ो से 6 धारियों वाला जौ के साक्ष्य मिले हैं। सेंधावासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन सेंधावासियों की उपज रखा है। उद्योग। सेंधावासी विभिन्न उद्योगों से परिचित थे। सेंधावासियों का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग ही था। ये सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सेंधा स्थलों से प्रत्येक मकान में कताई बुनाई के प्रयुक्त मिट्टी एवं शंख के बने 2-3 छेद वाले तकुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। इसके अतिरिक्त सैंधव सभ्यता में धातु उद्योग, गुड़िया मनका उद्योग, मूर्ति उद्योग, मृदभांड उद्योग, हाथी दांत से निर्मित वस्तुओं का उद्योग, ईंट उद्योग आदि का प्रचलन था। व्यापार। चांदी का व्यापार। अफगानिस्तान एवं ईरान, मुख्यतः अफगानिस्तान से सोना, कर्नाटक स्थित कोलार की खान से। तांबा। राजस्थान स्थित खेती से ताम्र खान से। कुछ तांबा ओमान से। टिन अफगानिस्तान से। सिलखड़ी बलूचिस्तान एवं राजस्थान से। लजावरद बदख्शो उत्तरी अफगानिस्तान से। चर्ट पत्थर बलूचिस्तान से। लाल रंग फारस की खाड़ी से स्थित होमुर्ज से। देवदारू एवं शिलाजीत हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से। विदेशी व्यापार। सेंधावासियों का व्यापारिक संबंध अनेक बाह्य संस्कृतियों के साथ था, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट, फारस की खाड़ी। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के अनेक पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि मेसोपोटामिया से एक हड़प्पाई व्यापारियों की बस्ती मिली है। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में दिलकुन, मगन एवं मेलुहा नामक क्षेत्रों का उल्लेख है। इन क्षेत्रों से मेसोपोटामियाई लोगों के व्यापारिक संबंध थे। दिलमुन, मगन, मकरान तट से एवं मेलुहा सैंधव क्षेत्र से किया गया है। अतः मेसोपोटामियाई लोग सैंधव क्षेत्र से सूती वस्त्र, हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं एवं कर्नेलिया पत्थर के बने मनके आयात करते थे। हड़प्पाई मुद्राएं भी मेसोपोटामियाई क्षेत्रों से मिलती हैं। सेंधावासियों का मिस्र, फारस की खाड़ी एवं क्रीट से भी व्यापारिक संबंध थे। यातायात। सैंधव काल में स्थल एक जल दोनों भागों से व्यापार होता था। स्थल मार्ग से यातायात का मुख्य साधन ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी थी। इसके अतिरिक्त भारवाहक पशुओं का भी यातायात के लिए प्रयोग किया जाता था। जल मार्ग से यातायात का मुख्य साधन नव एवं जलपोत थे।
नाव एवं जलपोत थे। सैंधव स्थलों से वास्तविक नाव का कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड से नाव का चित्र मिलता है। लोथल से मिट्टी के बने नाव के 5 मॉडल मिले हैं, अतः इसी तरह लोथल से डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। सैंधववासी मापतौल की इकाइयों से परिचित थे, नाम के लिए पैमाने का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ पैमाना, हड़प्पा से तांबे का पैमाना, लोथल से हाथी दांत का पैमाना एवं कालीबंगा से मिट्टी का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से बड़ी संख्या में बाट प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में मापतौल का मानक रूप मिलता है। बाट पत्थर निर्मित होते थे। कई बाट कई आकार प्रकार के मिलते हैं, लेकिन पनाकार बाट सर्वाधिक लोकप्रिय थे। बड़े बाट 16 के गुणक में मिलते हैं, जबकि छोटे बाट दून प्रणाली दुगुना पर आधारित थे। सैंधव कला सिंधु सभ्यता में कला का अत्यधिक विकास हुआ था। स्थापत्य काल के अंतर्गत नगरों का निर्माण, सार्वजनिक भवनों एवं नालियों का निर्माण महत्वपूर्ण है। इनकी विशेषताएं नगर नियोजन में देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। मुद्राएं। सैंधव पुरास्थलों में उत्खनन से अभी तक 2500 से अधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। विभिन्न प्रकार के पत्थरों, कांचली मिट्टी एवं तांबे की बनी हुई है। इनमें सर्वाधिक मुद्राएं सेल खड़ी पत्थर की बनी हैं। तांबे की मुद्राएं अल्प मात्रा में सोबत एवं देसलपुर से मिली हैं। मुद्राएं वर्गाकार, आयताकार, गोल एवं बेलनाकार बनाई जाती हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं थी, जो सेल खड़ी पत्थर से बनी थी। लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं 2.8 सेंटीमीटर के वर्ग में बनी थी। लोथल से बटन जैसी गोल मुद्राएं मिली हैं, जो फारस की खाड़ी में लोकप्रिय थी। सैंधव वासियों की कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी मुद्राओं के चित्रांकन में मिलता है। सैंधव मुद्राओं पर पशुओं का चित्रांकन अत्यंत सुंदर है। चित्रांकनों में कोबड़ वाला बैल, बाघ, गैंडा, भैंसा के चित्र बहुत ही सुंदर एवं यथार्थ दिखाई पड़ते हैं। सैंधव मुद्राओं में सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का चित्र है। मुद्राओं में सबसे सुंदर उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त त्रिमुखी देवता की मुद्रा है। गुरिया मनका सैंधव सभ्यता में विभिन्न स्थलों से हजारों की संख्या में मिले हैं। मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं, मिट्टी, कांचली मिट्टी, सीप एवं हाथी दांत से किया जाता था। चंदड़ों एवं लोथल से गुरिया मनका बनाने का कारखाना मिला है। सेलकड़ी पत्थर के बने मनके सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। मनके कई आकार के बनते थे, लेकिन बेलनाकार मनके सर्वाधिक प्रचलित थे। रेखांकित मनके सिंधु सभ्यता के साथ साथ मेसोपोटामिया एवं मिस्र से मिलते हैं। हड़प्पा से एक हृदयकार मनका मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मनके में 3 बंदरों का चित्र अंकित है। मृदभांड। सैंधव स्थलों से प्राप्त अधिकांश मृदभांड चौक निर्मित हैं। चौक का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। मृदभांड का निर्माण नदियों की मिट्टियों से किया गया था। मृदभांडों पर सर्वप्रथम लाल रंग का लेप लगाया जाता था, तब उसके ऊपर काले रंग से चित्रण किया जाता था। मृदभांडों पर वनस्पतियों, जीव जंतुओं, कुछ मानव आकृतियों के रेखाचित्र बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो एवं चूंदड़ों से मृदभांडों पर मानव आकृति का अभाव है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृदभांड में मछुआरों का चित्र अंकित है। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर चिड़िया अपने मुख में मछली दबाए हुए पेड़ पर बैठी है और पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी है। इस विशंकन से हमें पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का आभास मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड पर नाव का चित्रण मिलता है। प्रमुख मृदभांडों में मटके, नाद, हत्थेदार ढक्कन, कटोरे, साधारण तश्तरियों, कई खाने का बर्तन, बड़ी थालियाँ, जामदनी, चित्रित पात्र आदि हैं। मूर्ति कला को 3 नहीं 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है: धातु मूर्ति और प्रस्तर मूर्ति। धातु मूर्तियाँ सैंधव स्थलों से तांबे एवं कांसे की बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। धातु निर्मित मूर्तियों में सबसे सुंदर मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित 14 सेंटीमीटर से ऊंची नर्तकी की मूर्ति प्राप्त है। यह द्रव्यमोम विधि से सांचे में डालकर बनाई गई है। मोहनजोदड़ो से तांबे एवं कांसे के बने बैल एवं भैंसे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। लोथल से तांबे की बनी बत्तख, कबूतर, खरगोश आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। प्रस्तर मूर्ति। सैंधववासी मूर्तियों के निर्माण में विभिन्न प्रकार का सैंधव लिपि में सामान्यतः 400 से 250 अक्षर प्रयुक्त करते होंगे। सैंधव लिपि मुख्य रूप से चित्र एवं भाव विषयक थी। लिपियों में सर्वाधिक अंकन अंग्रेजी अक्षर यू का यूज हुआ है। सैंधव लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सैंधव स्थलों में
ब्रुस्टोफेदन लिपि के भी साक्ष्य मिले हैं। इसे दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था। हाल ही में कुछ उदाहरणों ने कंप्यूटर द्वारा सैंधव लिपि पढ़ने का दावा किया है। सिंधु सभ्यता में विज्ञान एवं तकनीक। सिंधु सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी जहां अनेक नगरों का अस्तित्व दिखाई पड़ता है। सैंधववासी विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में काफ़ी आगे थे। सिंधु सभ्यता में विज्ञान एवं तकनीक की उन्नति अवस्था में दिखाई पड़ती है। सैंधववासी गणित, चिकित्सा, रसायन आदि के क्षेत्र में उपदा अवस्था में थे। सिंधु सभ्यता तकनीकी ज्ञान का आश्चर्यजनक घटक है। मोहनजोदड़ो, चोंदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा एवं बनावली में प्राप्त सामग्री का समान स्तर, समान मापतौल की इकाई इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा तकनीकी ज्ञान की एक रूपता एवं मानवीकरण की अभूत नमूना है। सिंधु सभ्यता में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान के संदर्भ में निम्न तत्व महत्वपूर्ण है। सिंधु वासियों को गणित जैसी विद्या का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता में संख्याओं और संख्यात्मक प्रणाली का जन्म हुआ। अधिकांश संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे। सिंधुवासियों के ने गुणा, योग जैसी अंकगणितीय कार्यों के लिए नवीन प्रक्रियाओं का आविष्कार कर लिया था। ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता गणित की जन्मस्थली थी। सिंधु स्थलों से प्राप्त बड़े बाट 16 के गुणक में हैं, जो दशमलव प्रणाली को प्रदर्शित करते हैं। स्पष्ट है कि सैंधववासी दशमलव प्रणाली से परिचित थे। सैंधववासी पैमाने का भी प्रयोग करते थे। इसी तरह हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त वहाँ से घनाकार है, अतः गणित की विभिन्न शाखाओं से परिचित रहे होंगे। सैंधववासी चिकित्सा विज्ञान से भी अवगत थे। सैंधव स्थलों के उत्खनन से कुछ ऐसे पदार्थ प्राप्त हुए हैं जो कदाचित औषधि के रूप में प्रयुक्त होते थे। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो से शिलाजीत प्राप्त हुआ है। कुछ स्थलों से समुद्र के फेन मिले हैं। यहाँ भी औषधि के रूप में प्रयुक्त होता रहा होगा। कर्नल सिवेल का मानना है कि सैंधववासी कुछ हिरणों के सींग का चूर्ण बनाकर औषधि के रूप में प्रयोग करके आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि सिंध वजन शल्य चिकित्सा प्रणाली से परिचित रहे होंगे। सैंधववासी धातु विज्ञान की बारीकियों से परिचित थे। धातुओं की श्रेष्ठ ढलाई एवं निर्माण से विकसित धातु विज्ञान की जानकारी मिलती है। सिंधववासी तांबे से 6 से 13% तक टिन मिलाकर कांसे के निर्माण तकनीकों से परिचित थे। कांसे के उपकरण तांबे की अपेक्षा मजबूत सिद्ध हुए। तांबे में संख्या का प्रयोग करके तांबे की वस्तुओं को कठोर रूप दिया गया। छंदवास ने द्रव्यमान विधि से सांचे में डालकर कांसे के अनेक प्रकार की मूर्तियां, खिलौनों का निर्माण किया। सिंधु सभ्यता में धातु उद्योग का विकास हुआ। सिंधुवासी कृषि तकनीक में भी अग्रणी थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। बनावली से खिलौनों के रूप में मिट्टी का हल प्राप्त हुआ। सिंधुवासी बीज बोने के यंत्र का प्रयोग करते थे। लोथल से प्राप्त मिट्टी की एक प्लेट में बीज बोने के यंत्र का चित्रण मिलता है। सैंधववासी विभिन्न फसलों एवं विभिन्न प्रजाति के अनाजों का उत्पाद करते थे। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सैंधववासियों ने किया। A.L. वॉशम के शब्दों में रुई उत्पादन और उसके उपयोग का तकनीकी ज्ञान विश्व को हड़प्पा सभ्यता की देन है। सैंधववासियों का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। लगभग प्रत्येक घर से कताई बुनाई की 2-3 छेद वाले तकुए प्राप्त होते हैं। सैंधववासी नव परिवहन विज्ञान में भी अग्रणी थे। सैंधववासी लंबी दूरी की समुद्री यात्राएं करते रहे होंगे। समुद्री यात्राओं के लिए नावों एवं जलपोतों का प्रयोग करते थे। सचमुच की नाव एवं जलपोत तो प्राप्त नहीं हुए, लेकिन लोथल से डॉकयार्ड गोंदीवाड़ा का मिलना एक लोथल से ही मिट्टी के बनी नाव के 5 मॉडल प्राप्त हैं। इस तरह से मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदबाण में नाव का चित्रण मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि सैंधववासी नाव का जलपोतों का प्रयोग करते थे। समुद्र यात्राओं में दिशा सूचक यंत्र का भी प्रयोग करते थे। लोथल से शंख का बना दिशा सूचक यंत्र भी मिलता है। चौक का आविष्कार सैंधवजनों ने कर लिया था। बर्तन पकाने के लिए प्रयुक्त भट्टियां मिली हैं। भट्टी में ताप बहुत कुशलतापूर्वक नियंत्रित किया जाता था। बर्तनों को चमकदार रंगों से चित्रित किया जाता था, जो कि सिंधु सभ्यता की अनुपम विशेषता है। ऐसा माना जाता है कि बैलगाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार हड़प्पा वासियों ने ही किया। इससे संचार एवं यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आया होगा। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, इसमें 3-4 कारण थे इसका, जैसे कि आपस में लड़ाई होना, ठीक है ना, या महामारी का होना। तो वो पूछते भी नहीं है और वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन इसका रीज़न बाढ़ ही बोला जाता है, तो मैंने वही लिखा है, बाढ़। इस मत के समर्थक विद्वान मार्शल मैकेव S.R. राव हैं। मार्गन ने कारण बताया है कि S.R. राव ने लोथल नगर के पतन का कारण भोगो नदी में आई बाढ़ को बताया है। बाढ़, इस मत के समर्थक विद्वान मार्शल
मेके एवं एस.आर. राव हैं। ठीक है, मॉर्गन ने बोला, मतलब मॉर्गन ने ही बताया है कि एस.आर. राव ने जो है लोथल नगर के पतन का कारण भोगा नदी में आई बाढ़ को बताया था। तो मतलब ये बात डिस्क्लोज है, मॉर्गन ने किया। ठीक है ना। महत्वपूर्ण तथ्य, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा के टीले की जानकारी दी थी। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की जानकारी मुख्य स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरस्थल गनवेरी वाल है, जो पाकिस्तान के पंजाब में प्रांत में हकरा नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पुरास्थल सरस्वती नदी घाटी से मिले हैं। ठीक, सिंधु सर्वाधिक पुरास्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान में कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें R37 के नाम से जाना जाता है। इसे मोहनजोदड़ो से अभी तक कोई कब्रिस्तान नहीं मिला, का कंकाल मिला है। कालीबंगा से प्राप्त बच्चे की खोपड़ी में छेद के निशान मिलते हैं, जो शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। हड़प्पा से 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। इन गड्ढों में जले हुए गेहूं प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अन्नागार 12 खंडों में विभक्त है। हड़प्पा से मजदूरों के रहने के लिए बैरक मिली है, जिसमें 15 कमरे हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के मध्य में तालाब बना है, जिसके तल में पहुंचने के उत्तर दक्षिण दिशा में 10-10 सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो से प्रत्येक घर में कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता में ज्यादातर उपकरण तांबे एवं कांसे के बने हुए हैं। तालाब से गंदा पानी निकालने के लिए दक्षिण पश्चिम में नाली बनाई गई है। मोहनजोदड़ो के विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो के निचले नगर से अस्त व्यस्त अवस्था में एक गली से अनेक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इस गली का नाम मृतकों की गली रखा गया है। लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हैं। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो अन्य नगरों से भिन्न योजना में बनाया गया है। कालीबंगा में सड़कों एवं गलियों की चौड़ाई के मध्य एक अनुपात मिलता है। 8 मीटर चौड़ी थी तो सड़कें इसके गुणा में। कालीबंगा से पूर्व सैंधव सांस्कृतिक प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा में दुर्ग एवं दुर्ग नगर दोनों क्षेत्र अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा है। यही से लकड़ी की नालियों का प्रमाण मिलता है। कालीबंगा में एक पल्ले वाले दरवाजे का निर्माण मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड में नाव का चित्रण मिलता है। हड़प्पा वासियों के मृदभांड लाल रंग के होते हैं, जिनमें काले रंग के चित्रण किए गए हैं। सर्वाधिक मुद्राएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड में लोमड़ी का चित्र मिलता है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक लोकप्रिय मनका बेलनाकार मनके थे। सेलकड़ी पत्थर से निर्मित मनके सर्वाधिक प्राप्त हुए। सैंधावासी लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक बाट भूरे रंग के चाट पत्थर से निर्मित है। धनाकार बाट थे। सैंधावासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु सभ्यता का समय 2500 से 1750 ईसा पूर्व था। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण मिलता है। सैंधव धर्म में सर्वाधिक पूजा मातृ देवी की होती थी। मूर्ति पूजा सर्वप्रथम प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मानव कंकालों के नेतृत्व शास्त्रीय अध्ययन से सिंधु सभ्यता को 4 प्रजातियों में बताया गया कि 4 प्रजातियों की जानकारी यहाँ से मिलती है। आद्य ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय द्रविड़, अल्पाइन और मंगोलाइड। लोथल से मिट्टी का बना हुआ मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है। इसकी प्रेरणा इन्होंने मिस्र से प्राप्त की होगी। लोथल से गुरिल्ला की मृण मूर्तियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मानव मृण मूर्तियां ठोस बनाई गई हैं, जबकि पशु मृण मूर्तियां खोखली बनाई गई हैं। सिंधु सभ्यता में गधे का प्रमाण, हड़प्पा में ऊंट का प्रमाण है। कालीबंगा से प्राप्त यह हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से अभी तक लोहे का प्रमाण नहीं मिला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में कुबड़ वाले वृषभ की आकृति मिलती है। कालीबंगा से मृण पाटिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के सुंदर प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के सुंदर प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पन स्थल सनौली उत्तर प्रदेश में बागपत जिले में स्थित है। यहाँ के उत्खनन से मानव शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता को जानने का मूल स्रोत बर्तन, जेवर, हथियार हैं और औजार हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कंप्लीट इंडस वैली हो गई है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी हमने लास्ट में देख लिए हैं। अब इसके आगे हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। एक बार जब सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल, मॉडर्न, तो बाद में हम जो है इन्हीं वीडियोस के बेस से इनके एमसीक्यूज बनाएंगे, थोड़ा डिस्कस वाले क्वेश्चंस बनाएंगे, जो कि आगे हमें एग्जाम में काम आएंगे। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।